ब्रह्म मुहूर्त ध्यान उपरांत सत्संग। आदिगुरु शंकराचार्य जी द्वारा रचित आत्मबोध श्लोक नंबर 23। राग इच्छा सुख दुख आदि बुद्धौ सत् प्रवर्तते सुषुप्तौ न अस्ति तत्नाशे तस्मात् बुद्धे तु न आत्मनः। श्लोक के भाव पर श्लोक स्क्रीन पर यूट्यूब में तो रहेगा, धीरे धीरे फेसबुक पर भी आना आरंभ होगा। श्लोक का मर्म क्या है? राग और इच्छा। राग कहते हैं आकर्षण को, इच्छा कामना, राग उसके प्रति जो हमारे पास है, आकर्षण है, इच्छा उसके प्रति जो हमारे पास नहीं है। सुख और दुख। सुख सुख यहां पर लौकिक सुख को कहा है, जीवात्मा के स्वरूप सुख की बात नहीं है। यहां सुख शब्द को उस स्वरूप सुख, आत्म सुख के रूप में नहीं लेना, अपितु जो वृत्ति जन्य सुख है, जो कंफर्ट्स की श्रेणी इत्यादि में आता है, जो अस्थिर है, अभी है फिर नहीं है, यहां केवल उसको ही सुख मानना, स्वरूप सुख नहीं, क्योंकि वो बहुत बड़ा शब्द है। जो आत्म स्वरूप का स्वरूप सुख है। तो राग, इच्छा, सुख और दुख। श्लोक कहता है कि ये जब तक हम जागृत हैं, अनुभव में होते हैं, पर जब हम गहरी निद्रा में चले जाते हैं, सुसुप्ति, डीप स्लीप, जहां स्वप्न भी नहीं आते हैं। यूं तो ये डीप स्लीप या सुसुप्ति की अवस्था अब प्राय लोगों को कम अनुभव में आती है। पूरी रात सपने में ही बीतती है। सोते हैं, सपनों की रील आरंभ, और उठते हैं तो सपनों की रील में ही अधूरी फिल्म को काट के उठते हैं। पर फिर भी यदा कदा ही सही, साधकों को तो अनुभव हो जाता है, यदा कदा ही सही, जब भी कभी डीप स्लीप, गहरी निद्रा, जहां कोई स्वप्न नहीं, जिसे हम सुसुप्ति के नाम से जानते हैं, उस अवस्था में क्या कोई बोध रहता है राग का, इच्छा का, किसी सुख का या किसी दुख का? कोई बोध नहीं रहता है। इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य यह हुआ कि जब तक ये मन बुद्धि रूपी उपकरण जागृत है, तब तक इसका बोध है। जब ये सो गया तो इनका अस्तित्व है ही नहीं। अर्थात यहां आत्मा के विषय को मैं श्लोक पुनः लेता हूं। यहां आत्मा के विषय को उससे पृथक किया गया है। तुम तो तब भी होते हो ना जब सुसुप्ति होती है, जब गहरी निद्रा है, जब कोई बोध नहीं, ना नाम का, ना पहचान का, ना प्रॉपर्टी का, ना कॉन्फ्लिक्ट का, कोई बोध नहीं तुम्हें। तुम्हें बोध कोई नहीं, तो क्या तुम भी नहीं? तुम तो हो, तुम हो, पर बोध कोई नहीं है, क्योंकि जो है कवरिंग, लेयरिंग्स, वो सब समाप्त है। ततनाशे, वो उस समय एग्जिस्ट नहीं करते, उनका अस्तित्व उस समय नहीं है। जब उनका अस्तित्व उस समय नहीं है, तब भी तुम तो हो ना, तुम तो हो ना, अर्थात तुम उन सब से पृथक हो। वो है तो भी तुम हो कहीं पीछे साक्षी, वो नहीं भी है तो भी तुम हो कहीं पीछे
साक्षी। तुम वो नहीं हो। कौन वो नहीं हो? अर्थात जो अनुभव कराते हैं राग, इच्छा, सुख, दुख आदि। तुम वो नहीं हो, तुम अलग हो। तुम्हें भले ही उसका बोध जागृत अवस्था में नहीं होता, पर उसके अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता। एक उदाहरण देके चेष्टा की है ये बताने की कि जब सुसुप्ति की अवस्था होती है तब क्या तुम होते ही नहीं क्या? क्योंकि उस समय तो कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब तुम भी नहीं, तुम तो भी हो। तो तुम कुछ और हो। क्या हो वो तो जानने का विषय है, मैं कौन हूं। पर तुम कुछ और हो जो वो सब नहीं है जो अनुभव कराता है क्या? सुख, दुख, इच्छा, आकर्षण इत्यादि। वो नहीं है तुम। वो सोते हैं, जागते हैं, तुम रहते हो। तो फिर तुम क्या हो? इसी का नाम तो आत्मबोध है। और यही धीरे धीरे ब्रह्म ऋषि अनेक स्वरूपों में संकेतात्मक स्वरूप से बताने की, इंकित करने की चेष्टा करते चले जा रहे हैं। आत्मबोध के श्लोक निरंतर कहीं छेड़ते हैं किसको? जो अभी तक की अभ्यस्त समझ है, एस्टैब्लिश्ड अंडरस्टैंडिंग, उसे आके छेड़ते हैं। ऐसा देखो, ऐसा सोचो। तो बुद्धि जो अभी तक संशयात्मक मन के साथ थी, वो एक बार के लिए तो प्रेरित होती है। और बुद्धि को तो पकड़ना है, मन के चंगुल से छुड़ा करके इसी बुद्धि ही को धियो यो नः प्रचोदयात् कराना है, क्योंकि इसी के द्वारा उत्कर्ष संभव होगा। आज के श्लोक के साथ वाणी को विराम देते हैं। मांडुक्य उपनिषद का बैच इसी सप्ताह कल से आरंभ होने जा रहा है। उसकी मेल जिन्होंने आवेदन दिए उन्हें प्राप्त हो जाएगी। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।